हेलो स्टूडेंट, पुनरावलोकन की श्रृंखला के अंतर्गत आज हम फिर से देखने वाले हैं रचनात्मक लेखन के अंतर्गत हमारा विषय पत्र लेखन। इसके पूर्व हमने पत्र लेखन के बारे में पूरी जानकारी ली थी। आज हम फिर से उसका पुनरावलोकन करते हैं। पत्र लेखन को समझने से पहले चलिए जानते हैं पत्र अर्थात क्या और पत्र के प्रकार। पत्र एक ऐसा माध्यम है जिसके द्वारा हम अपने मन के विचारों को दूसरों तक पहुंचाते हैं। पत्र लेखन एक कला है। हर स्थान पर व्यक्ति व्यक्तिगत रूप से उपस्थित नहीं हो सकता, तब वह पत्र लिखकर अपने मन के भावों को लिखित रूप में दूसरे व्यक्ति तक पहुंचाता है। इसीलिए पत्र लेखन को एक कला भी कहा गया है। पत्र लेखन के मूलतः दो भाग होते हैं, एक अनौपचारिक पत्र और दूसरा औपचारिक पत्र। आज के इस भाग में हम बात करेंगे अनौपचारिक पत्र किसे कहेंगे। अनौपचारिक पत्र उन व्यक्तियों को लिखे जाते हैं जिनसे पत्र लेखक का व्यक्तिगत या निजी संबंध होता है, जैसे अपने मित्र, माता पिता या अन्य पारिवारिक संबंधियों आदि को लिखे गए पत्र अनौपचारिक पत्रों के अंतर्गत आते हैं। अनौपचारिक पत्रों में आत्मीयता का भाव रहता है तथा व्यक्तिगत बातों का उल्लेख भी किया जाता है। इस तरह के पत्र लेखन में व्यक्तिगत सुख दुख का ब्यौरा एवं विवरण के साथ व्यक्तिगत संबंधों को उल्लेखित किया जाता है। चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत किस तरह के पत्र आते हैं। अनौपचारिक पत्र के अंतर्गत आने वाले पत्र इस प्रकार हैं: शुभकामना पत्र, बधाई पत्र, आभार या धन्यवाद पत्र, निमंत्रण पत्र, प्रार्थना पत्र, अनुमति पत्र, शोक संवेदना या सहानुभूति पत्र, सुझाव या सलाह पत्र। आइए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के भाग कौन कौन से हैं। औपचारिक पत्र लिखते समय सबसे पहले पत्र लेखक का नाम एवं पता लिखा जाता है। पत्र के बाईं ओर ऊपर की ओर से यह लिखा जाता है। पत्र लेखक के पते के ठीक नीचे दिनांक लिखनी चाहिए। उसके बाद संबोधन सूचक शब्द लिखना चाहिए। जिसे पत्र लिख रहे हैं उसके साथ हमारा जो संबंध है उसके अनुसार संबोधन लिखना चाहिए। संबोधन के बाद अभिवादन सूचक शब्द लिखना चाहिए। उसके बाद विषय का स्पष्टीकरण, पत्र का जो हमारा विषय है उसका स्पष्टीकरण हमें 2 या 3 अनुच्छेद में करना आवश्यक है। उसके बाद समापन निर्देश या स्वनिर्देश, विषय समापन के बाद स्वनिर्देश देकर पत्र का समापन करना चाहिए। चलिए इसी के अनुसार हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होता है। चलिए देखते हैं अनौपचारिक पत्र का प्रारूप किस प्रकार से होगा। सबसे पहले हम लिखेंगे पत्र लेखक का पता, उसके बाद दिनांक, संबोधन, अभिवादन, विषय के अनुसार विषय का स्पष्टीकरण, उसके बाद स्वनिर्देश और अंत में लिखेंगे पत्र लेखक का नाम। इस तरीके से इन बिंदुओं को ध्यान में रखकर अगर हम अपना अनौपचारिक पत्र लिखते हैं तो वह एक पूरा सही तरीके से लिखा गया पत्र तैयार हो जाएगा। चलिए अब हम देखते हैं अनौपचारिक पत्र का आरंभ एवं समापन की पद्धति। देखिए यहाँ पर 4 कॉलम आपको दिखाई दे रहे हैं। एक है संबंध, दूसरा है संबोधन, तीसरा है अभिवादन और चौथा है समापन। पत्र के विषय के अनुसार हम जिसे पत्र लिख रहे हैं उससे हमारा क्या संबंध है, उसके अनुसार हमें कौन सा संबोधन उपयोग करना चाहिए, कौन सा अभिवादन उपयोग करना चाहिए और उसका समापन किस प्रकार से करना चाहिए, यही इस पूरे कॉलम में दिया गया है।
देखिए, जब हम अपनों से बड़ों के लिए पत्र लिखते हैं, जैसे माता पिता, नाना नानी, दादा दादी, चाचा चाची, गुरु, शिक्षक या बड़े भाई बहन या परिवार के अन्य बड़े बुजुर्ग, उनको जब हम पत्र लिखते हैं तो उनके लिए हमें जो संबोधन उपयोग में लाना है वो है पूजनीय या आदरणीय या पूज्य या माननीय। इनमें से कोई एक संबोधन का उपयोग आपको करना है। अभिवादन में आप उपयोग करेंगे सादर चरण स्पर्श या सादर प्रणाम या चरण वंदना। और अंत में पत्र के समापन में आपका बेटा या आपकी बेटी, आपका आज्ञाकारी, इस प्रकार के समापन सूचक शब्दों का प्रयोग आपको करना है। यदि हम पत्र अपनों से छोटों के लिए लिख रहे हैं, जैसे छोटे भाई बहन या अन्य, तो उनके लिए हमें प्रिय, परम प्रिय या चिरंजीव जैसे संबोधन सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। अभिवादन में सस्नेह, शुभाशीष या आशीर्वाद, इस प्रकार के अभिवादन सूचक शब्द का उपयोग करना है। और समापन में तुम्हारा शुभ चिंतक या तुम्हारा हितैषी, इस प्रकार के समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। यदि हम पत्र अपने समवयीन या मित्र या सहपाठी को लिख रहे हैं तो उस समय प्रिय इस संबोधन का उपयोग करना है। उनके अभिवादन में सादर नमस्ते या सप्रेम नमस्कार, इस प्रकार के अभिवादन सूचक शब्द का प्रयोग करना है। और समापन में तुम्हारा मित्र या तुम्हारी सहेली या तुम्हारा शुभकांक्षी, इस प्रकार के समापन सूचक शब्दों का प्रयोग करना है। चलिए अब हम देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र के कुछ उदाहरण। चलिए देखते हैं कि अनौपचारिक पत्र का उदाहरण। प्रश्न है, अपने मित्र को पत्र लिखकर जन्मदिन पर बधाई दीजिए। इस प्रकार का अगर विषय है तो इस प्रकार का पत्र कैसे लिखा जाता है देखते हैं। प्रारूप के अनुसार सबसे पहले पत्र लेखक का नाम एवं पता, देवेंद्र अवस्थी, 229/24 करोल बाग, नई दिल्ली। उसके बाद दिनांक लिखी गई है। उसके बाद प्रिय आनंद, सप्रेम नमस्ते, मित्र है इसलिए मित्र के अनुसार यहाँ पर संबोधन और अभिवादन का प्रयोग किया गया है। उसके बाद विषय का विवेचन कि सर्वप्रथम जन्मदिन के अवसर पर तुम्हें मेरी ओर से ढेर सारी हार्दिक बधाई एवं मंगल कामनाएं। मेरी ईश्वर से यही प्रार्थना है कि जीवन में वह सब कुछ तुम्हें प्राप्त हो जिसकी तुम कामना करते हो। तुम्हारे माता पिता को मेरी ओर से सादर प्रणाम कहना और छोटी लता को ढेर सारा आशीर्वाद। पुनः एक बार तुम्हें जन्मदिन की शुभकामनाएं। तुम्हारे पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र देवेंद्र। ये पत्र कुछ इस प्रकार से होगा। आइए देखते हैं एक और उदाहरण। एक और उदाहरण हम देखते हैं। प्रश्न है, छोटे भाई को कुसंगति से बचने हेतु बड़े भाई या बहन की ओर से लिखा गया पत्र। हमेशा की तरह सबसे पहले पत्र लेखक का पता, नवीन सक्सेना, 12/24, बसंत विहार, कानपुर। दिनांक, उसके बाद संबोधन, प्रिय भाई मोहन, शुभाशीष। आज ही तुम्हारे छात्रावास एवं स्कूल के अध्यापक का फोन आया। उससे यह पता चला कि आजकल तुम्हारी मित्रता ऐसे लड़कों से हुई है जिनका उद्देश्य पढ़ना है ही नहीं, और इस वजह से तुम्हारे पढ़ाई पर भी असर दिखाई दे रहा है, क्योंकि दिन ब दिन तुम्हारे अंक भी कम आने लगे हैं। तुम्हारा बड़ा भाई होने के नाते मैं तुम्हें यही सलाह दूंगा कि जितनी जल्दी हो सके उन दोस्तों का साथ छोड़ दो। दोस्त बनाना गलत नहीं, लेकिन गलत दोस्तों की संगत से तुमको ही नुकसान होगा। माँ और पिताजी भी तुम्हें लेकर चिंतित है। आशा करता हूँ कि तुम मेरी सलाह पर जरूर विचार करोगे। दादा दादी और माँ पिताजी की ओर से तुम्हें ढेरों आशीर्वाद। तुम्हारे पत्र के जवाब में तुम्हारा शुभचिंतक भाई नवीन। चलिए एक और उदाहरण देखते हैं। विषय है कि अपने मित्र को अपने घर गर्मियों की छुट्टियां बिताने के लिए आमंत्रित करने वाला पत्र।
हमेशा की तरह सबसे पहले हम पत्र लेखक का पता लिखेंगे, 27 लाजपत नगर, नई दिल्ली। उसके बाद हम दिनांक लिखेंगे 9 जनवरी और 2020। विषय की शुरुआत में संबोधन, प्रिय मित्र सौरभ, सप्रेम नमस्ते। आज तुम्हारा पत्र मिला। यह जानकर प्रसन्नता हुई कि इन गर्मियों की छुट्टियों में तुम कहीं भ्रमण का कार्यक्रम बना रहे हो। भ्रमण अर्थात घूमने का। मेरी यह हार्दिक इच्छा है कि ये छुट्टियां तुम मेरे साथ बिताओ। मैंने ग्रीष्मावकाश में गांव जाने का कार्यक्रम बनाया है। गर्मियों में वहाँ सारी दोपहरी आम के बगीचे में आम तोड़ते हुए बिताना तथा शाम को लहलहाते खेतों में घूमना मन को बहुत सुकून देता है। और ऐसे में अगर तुम साथ रहोगे तो यह आनंद दुगना हो जाएगा। मेरी इस योजना पर विचार करना तथा अपने फैसले से मुझे शीघ्र अवगत कराना। माता पिता को मेरा प्रणाम कहना एवं छोटू को प्यार। पत्र की प्रतीक्षा में तुम्हारा मित्र आनंद। एक और उदाहरण, जैसे कि हम एक विद्यार्थी हैं तो अक्सर हमें हमारे कक्षा अध्यापक और प्रधानाचार्य को भी कई बार पत्र लिखना पड़ता है, कभी छुट्टी के लिए या कभी किसी चीज़ के लिए। तो ऐसे में उस तरह का पत्र किस तरह से लिखना है ये अब हम जानेंगे। विषय है प्रधानाचार्य को 1 सप्ताह की अवकाश अर्थात छुट्टी के लिए प्रार्थना पत्र। यहाँ पर सेवा में लिखेंगे। सेवा में के बाद प्रधानाचार्य महोदया या महोदय, महानगर गर्ल्स स्कूल लखनऊ। उसके बाद दिनांक। उसके बाद हम शुरू करते हैं संबोधन के साथ महोदया। अब यहाँ पर अभिवादन नहीं दिया जाता, सीधे सीधे हम विषय की शुरुआत करेंगे। सविनय निवेदन यह है कि मैं आपके विद्यालय में कक्षा 6A की छात्रा हूँ। मुझे कल रात से बहुत तेज बुखार है। डॉक्टर ने मुझे 1 सप्ताह तक विश्राम करने के लिए कहा है, इसलिए मैं विद्यालय आने में असमर्थ हूँ। अतः आपसे प्रार्थना है कि मुझे दिनांक 1/1/2017 से 7/1/2017 तक अवकाश प्रदान करने की कृपा करें। दिनांक आप जो भी चाहे लिख सकते हैं। हमने यहाँ पर एक उदाहरण के तौर पर दिनांक लिखी है। आपकी आज्ञाकारी शिष्या, नाम, और या नाम की जगह आप अब को भी लिख सकते हैं, कक्षा 6A। इस तरीके से आपको प्रधानाचार्य या कक्षा अध्यापक को अगर आपको प्रार्थना पत्र लिखना है तो इस तरीके का उसका प्रारूप होगा।